जय हिंद। सबसे पहले मैं आपके अपने चैनल वज्र डिफेंस एकेडमी की तरफ से वेलकम करता हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हूं, जिसे जानना और समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के फोन करा रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं और सभी के सभी यही पूछ रहे हैं कि सर हमारी भर्ती को कब कराया जाएगा, या बहुत बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर हमारी भर्ती कब आएगी, क्योंकि फरवरी 2020 के बाद बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिसे अभी तक नहीं कराया गया है। इसलिए वो बच्चे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और बार बार फ़ोन करके ये बातें पूछ रहे हैं। इसी बीच भारतीय सेना ने एक और एयरो की भर्ती का अनाउंसमेंट कर दिया है। ये कहाँ की भर्ती है और इस भर्ती में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके स्टेट, जिले और एरिया की भर्ती का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि आपको मालूम है, जो लड़के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या किसी और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, मैं केवल उन बच्चों के लिए ही भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज लेकर आते रहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है वह बिल्कुल ही ऑथेंटिकेटेड होता है, यानी विश्वसनीय होता है, क्योंकि मैं क्वालिटी के साथ साथ विश्वास भी देता हूं। तो चलिए बगैर देर के हुए शुरू करते हैं। तो हम ऑलरेडी इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर हैं और ये उसका होम पेज है। अब हम इसे स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो ये है JCO/OR इनरोलमेंट सेक्शन। हम डायरेक्ट रैली के नोटिफिकेशन पर आते हैं तो ये है वो नोटिफिकेशन, यानी ये भर्ती आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस कालीकट की है, यानी ARO कालीकट केरला की भर्ती का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जिसमें केरला के 7 डिस्ट्रिक्ट कोझिकोडे, कसरगोड, कुनूर, मलप्पुरम, पलक्कड़, त्रिशूर, वायनाड एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ माह एंड लक्षद्वीप की भर्ती होती है। लेकिन भारतीय सेना का ये कहना है कि इस भर्ती के लिए एग्जैक्ट डेट और लोकेशन कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए 20 फरवरी 2021 से 31 मार्च 2021 के बीच में अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 दिसंबर 2020 से 2 फरवरी 2021 तक चलेगा, यानी बच्चे 20 दिसंबर 2020 से 2 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एडमिट कार्ड बच्चों के रजिस्टर्ड ईमेल पर भर्ती से 1 हफ्ते पहले भेज दिया जाएगा। ये बच्चे चाहें तो इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम जानने की ये कोशिश करते हैं कि इसमें कौन कौन से टेस्ट की भर्ती है और उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो सबसे पहले सोल्जर GD ऑल आर्म्स, उसके लिए एज 17 से 21 साल। जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1999 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच है, वो बच्चे इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल हाइट 166 मांगा गया है, लेकिन 155 सेंटीमीटर फॉर लोकल एंड 165 सेंटीमीटर फॉर सेटलर ऑफ लक्षद्वीप मांगा गया है। चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, लेकिन वेट एज पर पॉलिसी, जो भारतीय सेना ने एक नया पॉलिसी जारी किया है, उसके अनुसार उसका वेट होना चाहिए। कैंडिडेट्स को मैट्रिक पास विथ 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 33% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट में होना चाहिए। अब बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल की, उसके लिए एज 17 से 23 साल। जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 97 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच में है, वो बच्चे इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल हाइट 165 सेंटीमीटर मांगा गया है, लेकिन 155 सेंटीमीटर फॉर लोकल एंड 165 सेंटीमीटर फॉर सेटलर ऑफ लक्षद्वीप के लिए मांगा गया है। बच्चों का चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। कैंडिडेट्स को 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट में होना चाहिए। अब बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट AMC नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी की, उसके लिए एज 17 से 23 साल। जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 97 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच है, वो बच्चे इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों का हाइट 165 सेंटीमीटर मांगा गया है, लेकिन 155 सेंटीमीटर फॉर लोकल्स एंड 165 सेंटीमीटर फॉर सेटलर ऑफ लक्षद्वीप के लिए मांगा गया है। बच्चों का चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वही कैंडिडेट्स को 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% इस सब्जेक्ट में होना चाहिए। अब बात करते हैं सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, उसके लिए एज 17 से 23 साल। जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ
1 अक्टूबर 97 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच में है, वो बच्चे इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो हाइट मांगा गया है 155 सेंटीमीटर फॉर लोकल एंड 162 सेंटीमीटर फॉर सेटलर ऑफ लक्षद्वीप के लिए मांगा गया है। चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। वहीं कैंडिडेट्स को 10+2 पब्लिक इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, विथ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट में होना चाहिए। साथ में 50% इंग्लिश में भी जरूरी है। अब बात करते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास की, जिसमें ड्रेसर, चीफ स्टीवर्ड, सपोर्ट स्टाफ, टेलर, वाशरमैन एंड आर्टिशियन वुड वर्क, इसके लिए एज 17 से 23 साल। जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 97 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच में है, वो बच्चे इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो हाइट मांगा गया है 155 सेंटीमीटर फॉर लोकल एंड 165 सेंटीमीटर फॉर सेटलर्स ऑफ लक्षद्वीप के लिए मांगा गया है। चेस्ट 76 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वहीं कैंडिडेट्स को सिंपल क्लास 10th पास होना चाहिए, लेकिन इस सब्जेक्ट में 33% मार्क्स बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स 8 पास के लिए, यानी मेस कीपर एंड हाउस कीपर के लिए। तो उसके लिए एज 17 से 23 साल। जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 97 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच में है, वो बच्चे इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो हाइट मांगा गया है वो 155 सेंटीमीटर फॉर लोकल्स एंड 165 सेंटीमीटर फॉर सेटलर ऑफ लक्षद्वीप के लिए मांगा गया है। चेस्ट 76 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वहीं कैंडिडेट्स को क्लास 10 सिंपल पास होना चाहिए, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना बहुत ही जरूरी है। अब हम इसे स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें और कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं। स्क्रॉल करके हम थोड़ा नीचे आते हैं तो सबसे पहले वेट का कलम में दिखा रहा है, यानी बच्चों का वेट न्यू चार्ट के अनुसार होना चाहिए, यानी बच्चों का वेट उनके एज और हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब हम इसे भी स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो देखिए ये है कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट, यानी जो कैंडिडेट्स भर्ती में जा रहे हैं उनका कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट ले जाना बहुत ही जरूरी है, जो कि मात्र 48 आवर्स पहले कहीं बना हो और वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बना होना चाहिए। इसके साथ में नो रिस्क सर्टिफिकेट भी ले जाना बहुत जरूरी है। ये दोनों का फॉर्मेट है। बच्चे इसी फॉर्मेट में नो रिस्क सर्टिफिकेट एंड कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। इसके अलावा इस भर्ती में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। तो ये था इसके मेन पॉइंट्स। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।